हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत में हुए धार्मिक आंदोलनों को। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और उसके संस्थापक महात्मा बुद्ध की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं बौद्ध धर्म को। सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो गौतम था, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा गया है। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में साल वृक्ष के नीचे शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। एक ही लाइन में कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। कपिलवस्तु की जो पहचान है वो सिद्धार्थ नगर के पिपरवा से की जाती है, लेकिन कुछ विद्वान कपिलवस्तु की जो पहचान है वो नेपाल के तराई में स्थित जो आधुनिक तिलोरा कोट है उससे भी करते हैं। आगे बात करें तो 1895-96 ईस्वी में लुम्बिनी जो है यानी कि जिसे रुम्मन देई भी कहते हैं, तो 1895-96 में लुम्बिनी यानी कि रुम्मन देई से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। स्तंभ लेख होते हैं जो पिलर वगैरह बनाकर उन पर जो उकेर कर लेख लिखे जाते हैं, तो एक वहां से स्तंभ लेख मिला है जिस पर हिद्द बुद्धे जातिते शाक्य मुनि लिखा हुआ है, जिसका जो अर्थ है वो ये है कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि जो लुम्बिनी का रुम्मनदेही अभिलेख है वो बुद्ध के जन्म का एक अभिलेखीय साक्ष्य है। और ये जो रुम्मनदेही अभिलेख है ये है किसका, तो ये शासक अशोक का, जिसे अशोक महान कहते हैं, उसका अभिलेख। यानी कि अशोक का जो रुम्मनदेही अभिलेख है उससे बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण हमें मिलता है। आगे बात करें इनके पिता की तो इनके पिता यानी कि बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय मानते थे। बात करें इनकी माता की तो इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश की राजकन्या थी। उनका जो देहांत था यानी कि इनकी माता का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था, और उनका लालन पालन बाद में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। आगे बात करें तो काल देवल, कौंडिन्य और ऋषि आतिश ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा या फिर सन्यासी होगा। यानी कि जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय उनके राज्य के काल देवल, कौंडिन्य और ऋषि आतिश ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या फिर सन्यासी बन जाएगा। शुद्धोधन ने बुद्ध को कहा था कि भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को भेजता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। यानी कि जब बुद्ध ने घर त्याग कर दिया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और सब लोग उन्हें ईश्वर के रूप में मानने लगे थे, तो उस समय जब शुद्धोधन उनके शिष्य बनते हैं जो कि इनके पिता थे, तो उन्होंने कहा था कि भगवान पुत्र का प्रेम यानी कि जो पुत्र का प्रेम है, यानी कि उनके हृदय में जो बुद्ध के लिए प्रेम है, एक पुत्र का प्रेम, वो क्या कर रहा है, उनकी त्वचा मांस और अस्थि को भेजता हुआ बिल्कुल अंदर मज्जा तक पहुंच रहा है। ऐसा उन्होंने कहा था कि उनके दिल में उनके लिए इतना ज्यादा प्रेम है। आगे बात करें तो बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ की जो आध्यात्मिक रुचि थी वो बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह शाक्य कुल तथा जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी जिनका नाम था यशोधरा, उनके साथ कर दिया गया था। क्योंकि पहले ही ऋषियों ने उनके जन्म के समय भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो ये बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पिता को हर समय यही डर सताता रहता था कि कहीं वो सन्यासी न बन जाए। उसके बाद जो उनकी रुचि थी जब आध्यात्म की तरफ ज्यादा होने लगी, तो शुद्धोधन का जो भय था वो और ज्यादा बढ़ गया, और इसी वजह से उन्होंने उनकी जो शादी थी वो यशोधरा के साथ करा दी ताकि वो घर गृहस्थी में लीन हो जाएं। जिससे बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा, भद्दकचना नाम भी मिलता है कि ये जो यशोधरा है इन्हीं के नाम बिंबा, गोपा और भद्दकचना है, जो कि बौद्ध ग्रंथों में हमें अलग अलग मिलते हैं। अब बात करते हैं हम बुद्ध के गृह त्याग और उनके द्वारा की गई सत्य की खोज की। अपने जीवन के 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ। यानी कि 28वें वर्ष में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया। यानी कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिस समय उनके पुत्र की जो आयु थी वो मात्र 1 साल थी।
आगे बात करें तो गृह त्याग की घटना को जो बौद्ध मतावलंबी हैं यानी कि बौद्ध धर्म में जो इनके गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्यों की बात हमें मिलती है, तो वो 4 दृश्य कौन-कौन से थे जिनको देखकर महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तो एक जो चित्र या बोल सकते हैं दृश्य, वो ये था कि एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्होंने देखा था, एक उसके बाद रोगी व्यक्ति देखा था, फिर एक मृत व्यक्ति देखा था और एक बाद में प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी देखा था। तो इन चारों दृश्यों को देखने के बाद उन्हें ये लगा कि जो पूरा संसार है उसमें क्या है, सिर्फ दुख ही दुख है, क्योंकि शुरुआत में जो उन्होंने तीनों चीजें देखी वो बहुत दुख वाली थी। उसके बाद जब उन्होंने एक सन्यासी देखा कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, तो उन्हें सन्यास का जो रास्ता था वो अच्छा लगा और बाद में वो सन्यासी बन गए। तो ये जो चार दृश्य हैं उनके वैराग्य को मतलब जानने के लिए या वैराग्य की तरफ मोड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो चार दृश्य हैं इनका जो वर्णन है वो हमें मध्यम निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें मिलता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक नोट है, पहले उसे देख लेते हैं। तो डीडी जो कौशाम्बी हैं, डीडी कौशाम्बी ने बुद्ध के गृह त्याग का जो कारण है वो शाक्यों तथा कोलियों के मध्य रोहिणी जल विवाद को बताया है। यानी कि वैसे तो नॉर्मली उनके गृह त्याग का जो कारण है वो यही है कि वो वैराग्य की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए थे, लेकिन डीडी कौशाम्बी कुछ अलग ही बताते हैं। शाक्य और जो उनके पड़ोसी कोलिय थे उनके बीच सिंचाई के रोहिणी नदी के जल को लेकर विवाद था, यानी कि सिंचाई के लिए जो रोहिणी नदी का जल था उसको लेकर विवाद था। और डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि बुद्ध ने इसी वजह से गृह त्याग किया था। मध्यम निकाय में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण और महाबोध का वर्णन भी मिलता है, यानी कि जो मध्यम निकाय ग्रंथ है इसमें महाभिनिष्क्रमण जिस समय बुद्ध ने गृह त्याग किया और महाबोध जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इन दोनों घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। जब सिद्धार्थ ने यानी कि जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था तो वो अपने घोड़े कंथक, इनके घोड़े का नाम कंथक था और जो सारथी था उसका नाम छंदक था, तो दोनों को ही साथ लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था। बुद्ध ने गृह त्याग के पश्चात अनोमा नदी के किनारे अनुवैया स्थान पर पहुंचकर सिर मुंडवाकर भिक्षु वस्त्र धारण किए और कंथक तथा छंदक को वापस भेज दिया। यानी कि घर से तो वो इनको साथ लेकर गए थे, उसके बाद जब ये अनोमा नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर अनुवैया स्थान पर जाकर ये अपना सिर मुंडवाते हैं, जो भिक्षु वस्त्र होते हैं यानी कि जो सन्यासी वाले वस्त्र होते हैं उनको धारण करते हैं और बाद में जो इनका घोड़ा कंदक और जो इनका सारथी था छंदक उन दोनों को वापस भेज देते हैं। इसी स्थान पर यानी कि जहां पर इन्होंने अपना सर मुंडवाकर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे वहीं पर एक चूड़ामणि और कंथक राम विहार को बनाया गया है। जो कंथक राम विहार है वो इनके घोड़े के नाम के ऊपर रखा गया है। आगे बात करें तो गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास किया गया था, यानी कि 6 वर्षों तक वो सत्य की खोज करते रहे और जो ये 6 वर्षों का टाइम है इसे ही आर्य परिश्रना कहते हैं, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में इसे आर्य परिश्रना कहा गया है। आगे बात करें तो गृह त्याग के पश्चात यानी कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जब वो ज्ञान की खोज कर रहे थे तो गृह त्याग के पश्चात उनके जो प्रथम गुरु थे वो वैशाली के समीप अलार कलाम नामक एक सन्यासी थे, यानी कि जो इनके प्रथम गुरु थे वो कौन थे, अलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसी कारण जो बौद्ध धर्म है उसमें हमें सांख्य दर्शन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बात करें अलार कलाम की तो अलार कलाम ने इन्हें कौन सी शिक्षा दी थी, तो अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को अकिंचित्यायन तथा अरूप समिति की शिक्षा दी थी। आगे बात करते हैं, अलार कलाम के बाद राजगृह के उदक यानी कि जिन्हें रुद्रक भी कहते थे और इनका जो पूरा नाम था वो रुद्रक रामपुत्र था, वो इस सिद्धार्थ के गुरु बने, यानी कि अलार कलाम के बाद इन्होंने रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया और जो रुद्रक रामपुत्र थे उन्होंने इन्हें नैव संज्ञा नास ज्ञातन नामक योग का उपदेश दिया था। अब दोनों के उपदेश सुनने के पश्चात सिद्धार्थ को दोनों के ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिली, यानी कि सिद्धार्थ के मन में जो भी सवाल चल रहे थे वो उनका जवाब उनको उन दोनों ही गुरुओं के पास नहीं मिल पाया। यहाँ पर पहले एक नोट है वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ललित विस्तार में उद्दक रामपुत्र का जो आश्रम है वो भी राजगृह में ही बताया गया। ललित विस्तार भी बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो उद्दक रामपुत्र जो कि बुद्ध के दूसरे गुरु थे उनका जो आश्रम था वो भी राजगृह में था, ऐसा बताया गया है। सुत्त निपात के पबजब सुप्त और ललित विस्तार के अनुसार राजगृह में सिद्धार्थ मगधराज बिंबिसार से भी मिले थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है।
आगे बात करते हैं तो मध्यम निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। मध्यम निकाय में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु क्रमिक रूप में 8 ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। क्रमिक रूप में यानी कि एक के बाद एक कौन सी ध्यान अवस्था रखनी है, उन 8 अवस्थाओं का वर्णन हमें मध्यम निकाय में मिलता है। बुद्ध जब उरुवेला यानी कि बोध गया गए, बोध गया का नाम ही उरुवेला है, तो जब वो उरुवेला गए तब वहां उन्हें कौंडिन्य और 4 अन्य ब्राह्मण साधक मिले थे। पांचों ने ज्ञान प्राप्त करने हेतु कठिन तप किया था, यानी कि ये जो 5 ब्राह्मण थे और इनके साथ साथ में जो महात्मा बुद्ध थे, सबने मिलकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। उसके बाद जो सिद्धार्थ थे उन्होंने कठोर साधना को छोड़कर, यानी कि जो कठिन तप कर रहे थे उस साधना को छोड़कर निरंजना नदी के किनारे सेनानी गांव में जो सुजाता नाम की एक कन्या थी उसके हाथों से भोजन ग्रहण कर लिया। इस घटना के पश्चात जो ये पांचों ब्राह्मण थे जिनकी बात अभी हमने की वो इन्हें छोड़कर चले गए थे। आगे बात करते हैं तो वर्तमान में जो सेनानी गांव है जहाँ की कन्या सुजाता थी उसका नाम बकरौर है। बकरौर गांव में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का सुजाता का एक स्तूप भी हमें मिलता है। अब बात करते हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति की बात करें या इसे जिसे संबोधि भी कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में एक अश्वत्थ यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई। उस समय जो मतलब समाधि लगाकर जब ये वहां बैठ गए तो 49वें दिन यानी कि जब इन्होंने समाधि लगाई उसके 49वें दिन जो कि बैसाख पूर्णिमा की रात्रि थी, उस समय इनको सेनानी ग्राम में ही निरंजना जिसे फाल्गु या फिर इलाजन नदी भी कहते हैं उसके तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति की जो ये घटना है उसे बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत यानी कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाले हो गए, यानी कि 2 दिन के बाद इनका एक दूसरा नाम हमें तथागत भी मिलता है। तथागत का अर्थ होता है सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला। गौतम बुद्ध के नाम से भी ये बाद में प्रसिद्ध हो गए। आगे बात करें विनय पिटक की। विनय पिटक भी बौद्ध ग्रंथ है। तो विनय पिटक के अनुसार संबोधि के बाद 4 सप्ताह तक बुद्ध विमुक्त सुख प्रतिसंवेदी होकर बुद्ध सायन बने रहे थे, यानी कि 4 सप्ताह तक वो विमुक्ति दुख सुख प्रतिसंवेदी हो गए थे। बुद्ध जब तपस्यारत थे यानी कि जब वो तपस्या कर रहे थे सत्य की खोज में, तब मार देवता जिनको काम देवता भी कहते हैं उन्होंने प्रलोभन से उनकी समाधि को बाधित करने का प्रयास किया था, परंतु उन्होंने मार पर यानी कि जो ये काम देवता थे उन पर विजय प्राप्त की, जिससे बौद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया, यानी कि बौद्ध जो कलाएं हैं बौद्ध कला में जो भी बुद्ध की मूर्तियां या जो भी चीजें बनाई गई हैं तो उसमें उनकी एक मूर्ति है जो भूमि को स्पर्श करते हुए है, यानी कि भूमि स्पर्श मुद्रा है, जिसके जरिए उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि जब काम देवता उनकी जो तपस्या थी उनको भंग करने की कोशिश कर रहे थे तो बुद्ध ने इस तरह की मुद्रा लेकर उनको अपनी तपस्या को भंग करने से रोका था। यहाँ पर एक और नोट है, पहले उसे देख लेते हैं। महावग्ग में संबोधि का वर्णन तथा संबोधि के बाद कुछ समय का क्रमबद्ध इतिवृत्त दिया गया, यानी कि महावग्ग एक ग्रंथ है जिसमें इनकी ज्ञान प्राप्ति का वर्णन साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति के कुछ समय बाद के जो जो घटनाएं हैं उनका वर्णन जो है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं बुद्ध के जो उपदेश थे और उन्होंने धर्म प्रचार जो किया उसकी। तो महावग्ग के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु यानी कि तपस्सु और भल्ली नामक 2 बंजारों यानी कि जो शूद्र थे उनको बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था, यानी कि पहला जो इनका शिष्य था वो तपस्सु था जिसे तपुस भी कहते हैं और दूसरा था भल्ली जिसे भल्लिक भी कहते हैं। ये दोनों बंजारे यानी कि शूद्र थे और इनको उन्होंने गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। आगे बात करें उरुवेला की, तो उरुवेला से बुद्ध वाराणसी के पास स्थित सारनाथ आए। यहाँ के ऋषि पत्तन जिसे उषावदन भी कहते हैं, इसके अलावा मृगदाव आश्रम में उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों जिनका उन्होंने साथ छोड़ दिया था को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था, यानी कि उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था, पीछे तो उन दोनों को उन्होंने अपना क्या बनाया था, अनुयायी या शिष्य बनाया था, लेकिन जो पहला उपदेश था वो इन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था। जो 5 ब्राह्मण इनके सुजाता के द्वारा जो खीर इन्होंने खा ली थी उसकी घटना के बाद उनको छोड़कर चले गए थे, तो वही 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। ये जो 5 शिष्य थे यानी कि ये जो 5 ब्राह्मण थे इनके नाम क्या-क्या हैं, तो इनके नाम हम देख लेते हैं। तो पहले का नाम है आंज या जिसे असंग भी कहते थे, दूसरा है कौंडिन्य, तीसरा है असनी बप, चौथा है महानाम और पांचवा है भद्य। तो ये 5 ब्राह्मण थे जिनको इन्होंने पहला उपदेश दिया था।
आगे बात करें तो इन पांचों के बाद जब काशी का एक श्रेष्ठी वर्ग था, श्रेष्ठी कहते थे व्यापारियों को, तो एक व्यापारियों का पूरा एक ग्रुप था, उसको उन्होंने अपना अनुयायी बनाया, यानी कि वो बौद्ध के अनुयायी बन गए। और ये बने कहाँ थे? तो ये काशी में बने थे। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में जो इनके पहले उपदेश देने की घटना है जो इन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। आगे बात करें तो सारनाथ में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया, यानी कि सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और फिर लोगों को संघ में प्रवेश करना शुरू किया। प्रथम उपदेश का उल्लेख संयुक्त निकाय यानी कि जिसे सुत्त पिटक कहते हैं उसमें हमें मिलता है। प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। इन्होंने क्या-क्या जो ज्ञान वगैरह दिए हैं उसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि इनके 4 आर्य सत्य या जो ग्रंथ वगैरह हैं वो कौन-कौन से हैं। आगे बात करें तो उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, यानी कि उपदेश जगह-जगह जाकर ये देते थे। तो कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती अचिरावती राप्ती नदी के तट पर स्थित था और यह नगर की आकृति जो थी वो अर्ध चंद्राकार थी। आगे बात करें तो मध्यम निकाय के अनुसार यानी कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय के अनुसार कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा था कि भगवपि कौशलको अहमपि कौशलको अहमपि अस्सी ठाको भग अपि अस्सी डाको, यानी कि इसमें इन्होंने कहा था कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ, बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ, ऐसा कौशल के नरेश प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा था। आगे बात करें तो बुद्ध ने बनारस यानी कि जिसे हम वाराणसी कहते हैं उसमें यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ का सदस्य बनाया था। श्रेष्ठी व्यापारी को कहते हैं। राजगृह में बुद्ध एवं बिंबिसार की प्रथम भेंट हुई थी और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और उसका पुत्र अभय बुद्ध के शिष्य बन गए थे। आगे बात करें तो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बन गई थी और जो बिंबिसार का पुत्र अभय था जिस जो भी इनका शिष्य बना था वो आम्रपाली का ही पुत्र था। आगे बात करें तो बुद्ध ने पाटलिपुत्र के महान उत्कर्ष की भविष्यवाणी की थी, यानी कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो पाटलिपुत्र है वो बहुत ही ज्यादा उत्कर्ष अवस्था में जाएगा, यानी कि उत्कर्ष होगा इसका और वह भारत का प्रथम नगर बनेगा, ऐसा बुद्ध ने ही कहा था। लिच्छवियों ने बुद्ध को कुटाग्रशाला दान में दी थी। बुद्ध ने कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन भी किया था। कपिलवस्तु से लौटते समय अन्युपीय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्दिक को इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। जो अनुपीय है, अनुपीय एक जगह का नाम है जहां पर इन्होंने भदिक को अपना शिष्य बनाया था, उसी जगह यानी कि अनुपीय में ही इन्हें आनंद जो कि इनका सबसे प्रिय शिष्य था, इसके अलावा उपाली देवदत्त और अनिरुद्ध को भी अपना शिष्य बनाया गया था। देवदत्त जो है वो इनका भाई था। आगे बात करते हैं तो बुद्ध ने सर्वप्रथम जो प्रथम वर्षावास था यानी कि जब बारिश होती थी तो ये उस समय प्रचार प्रसार नहीं करते थे बल्कि कुछ जगह रहकर जो पूरा वर्षा काल होता था उसको बिताते थे। तो बुद्ध ने जो प्रथम वर्षा काल था वो सारनाथ वाराणसी के मूलगंध कुट विहार में और अंतिम जो वर्षावास था वो वैशाली के बेलूग्राम विहार में व्यतीत किया था। आगे बात करें राजगृह में तो राजगृह में सारिपुत्र और मोदग्लायन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। बुद्ध ने अपना दूसरा और जो चौथा वर्षावास था वो राजगृह में ही किया था। आगे बात करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती जहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, तो श्रावस्ती के महत्व की बात कर लेते हैं कि श्रावस्ती से जुड़ी कौन-कौन सी घटनाएं हैं। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में ही हुआ था और कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल में ही बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बने थे क्योंकि सबसे ज्यादा उपदेश भी इन्होंने यही दिए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षा काल यानी कि 20 वर्षा काल यहाँ पर इन्होंने व्यतीत किए थे, यानी कि 20 वर्षा के टाइम जो वर्षा ऋतु होती है वो 20 वर्षा ऋतु यानी कि यहाँ पर इन्होंने बिताई थी। श्रावस्ती के बाद क्रमशः राजगृह वैशाली और कपिलवस्तु में सर्वाधिक वर्षा काल इन्होंने बिताया था, यानी कि सबसे पहले श्रावस्ती में, उसके बाद राजगृह, फिर वैशाली और फिर कपिलवस्तु। कपिलवस्तु भी कौशल राज्य के अधीन ही था। अंगुलीमाल जो डाकू था उसको बुद्ध ने श्रावस्ती यानी कि कौशल में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। आगे बात करें सुसुमार गिरी के जो भक्त थे उन्होंने अभय राजकुमार और नुकुल के माता पिता ने बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म यहाँ पर ग्रहण किया था। यानी कि जो सुमारगिरी के भक्त थे अभय राजकुमार और जो नकुल के माता पिता थे उन्होंने यहीं पर बौद्ध धर्म यानी कि श्रावस्ती में ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जो कोलिये थे, कोलियों से सुशपाशा यानी कि जिसे सुप्रवासा कहते हैं, वो इनकी प्रसिद्ध उपासिका थी जो कि कोलिय वंश से थी, यानी कि कोलिय राज्य से थी। मल्लों में जो मल्ल राजवंश था, मल्लों में दर्व यानी कि दब और चुंद प्रसिद्ध इनके शिष्य थे, यानी कि हर राज्य में इनके कोई ना कोई जो शिष्य थे वो होते थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद जो थे वो मल्ल गणराज्य के ही निवासी थे। आगे बात करें तो बुद्ध स्वयं अवंती नहीं गए थे और अपनी जगह महाकात्यायन को भेजा था, जिसने अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। यानी कि वैसे बौद्ध हर जगह खुद जाते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वहां रहते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों को उपदेश देते थे। लेकिन अवंती ऐसी जगह थी जहां वो स्वयं नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्य महाकात्यायन को वहां भेजा था और जिसने अवंती में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे बात करें तो बुद्ध ने पावा में चुंद नामक लुहार के घर भोजन किया था, जो कि सुकरमाइव था, जिससे वे उदार विकार यानी कि पेचिश से पीड़ित हो गए और बीमारी की अवस्था में ही कुशीनगर आ गए थे और कुशीनगर में ही इनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी। अब बात करते हैं इनके अंतिम समय और इनकी मृत्यु की। तो बुद्ध ने कुशीनगर में सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा था कि सभी सांगतिक पदार्थों का विनाश होता है, यानी कि जो भी पदार्थ हैं इस पृथ्वी पर वो सभी क्या है, विनाशकारी हैं, यानी कि सभी का विनाश होता है। संस्कार व्यधर्मा अर्थात नष्ट होने वाले हैं जो सभी पदार्थ हैं, अतः प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो, यानी कि बिना किसी टेंशन के क्या करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। इसी समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को निर्देश दिया था कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दे दे, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो अंत समय है वो निकट है और उसी को यानी कि जो उनकी मृत्यु है उसी को बौद्ध धर्मों में जो महापरिनिर्वाण है वो कहते हैं। बुद्ध के निधन की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर 2 साल वृक्षों के बीच में कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। कुशीनगर के रामसंभार नदी तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। विद्वान कुशीनगर को वर्तमान में देवरिया का कसिया गांव मानते, यानी कि जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको जो आज वर्तमान समय में माना जाता है कि वो देवरिया का कसिया गांव था। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो बुद्ध की मृत्यु पर जो सुभद्र था उसने कहा था कि चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। ये उनकी मृत्यु पर सुभद्र का कथन था। आगे बात करें तो बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे, ऐसा कहा है एल बाशम ने। बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी यानी कि दीर्घ निकाय पर एक टीका है जो कि बुद्ध की उसमें दिनचर्या दी गई है कि बुद्ध पूरे दिन भर में क्या करते थे, तो उसकी जो पूरी दिनचर्या है वो दीर्घ निकाय पर एक टीका लिखी गई है जो कि सुमंगल विलासिनी है, जो कि बुद्ध घोष की है, उसमें दी गई है। आगे बात करें तो महापरिनिर्वाण सूत्र में निर्वाण और उसके कुछ समय पहले के जो चीजें हैं उनका वर्णन हमें मिलता है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में निम्न 8 लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया और उन पर 8 स्तूप बनवाए थे। यानी कि महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध के अवशेष थे उनको एक ब्राह्मण थे द्रोण, उनकी अध्यक्षता में 8 लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया था और उन पर 8 स्तूप बनवाए थे। और ये कौन से 8 लोग थे इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कहां कहां पर किस किस के द्वारा इनके जो अवशेष थे उन पर जो स्तूप थे वो बनवाए गए। उसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं उसको हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप इसी तरह से प्राचीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।